तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमने सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको बोलते हैं बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों देख लिए। अब बात आती है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज तुम्हें क्वेश्चन दिया गया या पूछा गया कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो क्या तुम्हें वही स्टेप्स करने हैं जो अभी तक कर रहे हैं? तो उसके लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा पहले। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने एक एक्स एक्सिस ले ली और यहाँ पर सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ जो है वो इस तरीके का है, ऐसे चल रहा है ग्राफ, उसको ध्यान से देखना, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं और ग्राफ यहाँ आके रुक गया। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट उसके करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया है ए है, और लास्ट पॉइंट उसके करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट बी है सपोज। अब मेरी बात जो ध्यान से सुनने वाली है वो समझना, फंक्शन की जो वैल्यू होती है, वैल्यू के लिए हम देखते हैं वाई एक्सिस को। किस एक्सिस को? वाई एक्सिस को। अच्छा वाई एक्सिस पर जैसे ये मान लो x इज इक्वल टू ए है और जो फंक्शन है ना उसका नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स। सपोज फंक्शन का नाम क्या है? एफ एक्स। अच्छा इन वैल्यूज को भी मैं लिख दे रहा हूं। a पर वैल्यू मैंने मान लो b है या b1 है मान ली। अब ये जो पॉइंट्स हैं जहां ग्राफ टर्न कर रहा है इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। और बेटा ये टर्निंग पॉइंट्स वही पॉइंट्स हैं जहां एफ डैश एक्स 0 हुआ करता था, मीन्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे। तो मुझे एक बात बताओ, टर्निंग पॉइंट से मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। यार मेरे पास एक इंटरवल मुझे गिवन था क्लोज्ड ए टू बी, जिसमें मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। मैं तो एक काम करूंगा, स्टेप फर्स्ट मैं निकालूंगा एफ डैश एक्स, ठीक। एफ डैश एक्स के बाद स्टेप नंबर 2 मैं एफ डैश एक्स को कर दूंगा 0 के इक्वल, और यहां से निकालूंगा एक्स की वैल्यू जो सपोज अल्फा 1 अल्फा 2 ये है। और एक बात बताओ, यही तो वो वैल्यूज हैं जो ग्राफ टर्न कर रहा है, और टर्न करने वाली वैल्यूज पर मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। भाई मुझे मैक्सिमा मिनिमा से मतलब नहीं है, मुझे तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से मतलब है। तो इन पॉइंट्स को उठा के मैं फंक्शन में रख देता हूं। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है अल्फा के करस्पॉन्डिंग, तो तुरंत मुझे वैल्यू मिल जाएगी। इस वाले पॉइंट को मैं बीटा मान रहा हूं या अल्फा 1 अल्फा 2 मान रहा हूं, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही मुझे ये x इज इक्वल टू अल्फा 3 है सपोज, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू अल्फा 4 है तो करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर देखो x इज इक्वल टू अल्फा 5 है मान लिया, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। और बेटा y एक्सिस पर वैल्यूज को मैं देख सकता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी ये, तो मुझे पता चल रहा है ना कि सबसे ज्यादा वैल्यू जो मिल रही है वो मुझे मिल रही है अल्फा 5 के करस्पॉन्डिंग, और सपोज ये b5 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। और जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो मुझे यहां मिल रही है। देखो मैक्सिमा मिनिमा तुमसे पूछे कि बताओ लोकल मैक्सिमा कहाँ है, लोकल मिनिमा कहाँ है, तो वो तो मैं स्पेसिफाइड करके बता दूंगा। मुझसे सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है, तो जब वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू निकालो, और सारी वैल्यू निकालने के बाद तुम देख लो जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, जो कम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है। स्टेप दोबारा सुनना, फिर तुम्हारी क्वेरी बिल्कुल सुन लेंगे। पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 के इक्वल रखा, वहाँ से निकाले क्रिटिकल पॉइंट्स, उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जो एफ एक्स तुम्हें दिया जाएगा वहां से। मीन्स देखो डेरिवेटिव से नहीं, एफ एक्स से। तो मुझे एफ अल्फा 1 एफ अल्फा 2 एफ अल्फा 3 ये निकालना है, और एफ ए और एफ बी भी निकालना है जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं उन पर। और बेटा इतने सारे पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल के तुम खुद देखोगे कि यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम है। तो मेरी थोड़ी देर साथ देते हो, इस बात को यदि समझ गए हो और नहीं भी समझे हो तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में तुमसे क्या कह रहा है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अच्छा इंटरवल ये दे दिया उसने -2 से 9/2। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने निकाला एफ डैश एक्स, वो कितना आया 4 माइनस और ये 1/2 इंटू 2x। ध्यान से समझना, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 4 माइनस एक्स। यस और नो? तो बेटा ये बन जाएगा 0 के इक्वल रखूंगा इसको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब एक सोचने वाली बात आ गई, 9/2 कितना है 4.5। देखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दो वैल्यूज आती हैं,
एक वैल्यू तो इंटरवल में होती है, दूसरी वैल्यू इंटरवल के बाहर होती है। अब मुझे करना क्या है, वो वैल्यू लेनी है जो इंटरवल के अंदर है, इंटरवल के बाहर तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो समझना, 0 पे तो 0 तो है नहीं, सॉरी, -2 पे, 9/2 पर, 4 पे, मुझे सिर्फ ये 3 वैल्यूज निकालनी है। अब वो देखो जरा, f -2, तो ये वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं, तो उसको समझना एक बार, f -2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -2, अच्छी बात है, -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू सॉल्व करते हैं, -4 और माइनस टाइम्स 1/2 इंटू 4, बेटा ये वैल्यू -6 आ गई, देख लो, समझते रहना, बोर्ड पे रहना, क्लियर। दूसरी वैल्यू मैंने निकाली 4 पे, तो मैंने 4 डाल दिया यहाँ पे, 4 इंटू 4 -1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 8, 16 - 8 कितना आ गई 8। अब मैं वैल्यू निकालूंगा 9/2 यानी 4.5 पे, तो 9/2 रख दो इसमें, 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर मीन्स 81/4, तो यहां से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ रही है 18 माइनस, और बेटा ये आ रही है 18/8, इसको सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते। अच्छा 18 - 18/8 वैल्यू को थोड़ा सॉल्व कर लो, हाँ 81 ही है, लिखा दिखाई दे रहा है, वो वैल्यू यही है, तो 18 माइनस 81/8, इसको एलसीएम लेकर आंसर बताओ जरा कितना आ रहा है, जल्दी सिंप्लीफाई करके। हाँ ये लिखा हुआ है, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, बोलो यहां कितना आया 144 माइनस 81 कितनी आई है 63/8। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं, डिस्कशन इतना किया जाए उसको बस देख लो। इस पे भी यदि हम एलसीएम लेने पे भी सोच रहे हैं तो 12th क्लास ज़्यादा दूर नहीं आ पाई है, अभी वापस जा सकते हैं हम लोग। 63/8 जो है वो लगभग कितना आ गया, ये कह रहे हैं भाई 8 से थोड़ा पीछे है। अच्छा यहां पर 8 है एक वैल्यू और एक -6 है, तो -6 कैसे है, ये कितना है बेटा, हाँ तो बिल्कुल सही, ये सही कह रहा है क्योंकि ये 4x है, तो 4 इंटू -2 है, तो 4 इंटू -2 कितना आएगा, माइनस का 8, चेक कर ले रहे हैं उसको, -8 और -2 ये आ जाएगा -10, ठीक है। अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग कोई आई नहीं और आंसर भी सही दे नहीं है, और रखना फंक्शन में ही है, ये बात याद रखनी है। तो बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई और मैक्सिमम, क्या हमने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड किया, क्या डबल डेरिवेटिव किया, बस मैं यही बताना चाह रहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमा की नीड नहीं है। यहाँ पर आप लिखोगे मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -10 और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8। हाँ तुमसे ये पूछे कि मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, तो बताना मिनिमम वैल्यू जो आ रही है x इज इक्वल टू कहाँ आ रही है -2 पर, वो लिख देना एट x इज इक्वल टू -2, और मैक्सिमम कहाँ आ रही है 4 पे आ रही है, एट x इज इक्वल टू 4। तो एक चीज देखना, टर्मिनल पॉइंट्स पे निकालने की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट तो एक ही आया था, वो कितना आया था 4। वैल्यू निकालने के लिए अभी हम देख रहे थे कि ग्राफ बना कैसे है, जैसे ये ग्राफ था तो ए से बी तक था, तो ए पर और बी पर भी वैल्यू निकाल के देखी है ना, क्योंकि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू देखो यहां आ रही है ए पर, और मैक्सिमम वैल्यू एक मैक्सिमम पॉइंट पर आ रही है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम पॉइंट पे आ जाए, तो हमें उसमें नहीं जाना है, हमें वैल्यू निकालने के स्टेप्स को समझना है कि वैल्यू निकलती कैसे है। अब ये क्वेश्चन नोट करना है और अगले क्वेश्चन को करना है इसी प्रोसेस से। इस क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है एक बार कि उसमें क्या क्या कह रहा है। लोकल बात चल रही तो लोकल पे बात कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है कुछ नहीं करना फिर तो। आइडेंटिफाई एनी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक काम किया, एफ डैश एक्स निकाला पहले, तो एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स कितना आएगा 3x² - 3,
बेटा इससे इजी तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे। 3 टाइम्स x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो अगले स्टेप में इसको 0 के इक्वल रख दो और वहाँ से 0 से इक्वल रख के x इज इक्वल टू 1 आएगा और एक बार माइनस 1 आएगा। अब देखो जैसे वो कह रहा है कि वैल्यूज निकालो, तो पहला तो तुम एक काम कर लो, 2 पॉइंट्स ये और इसके बीच में, दोनों बीच में ही है, पहले ये चेक कर लो दोनों ही बीच में है। तो तुम्हें 4 पॉइंट्स पे बात करनी है। सबसे पहले -3 पे बात करनी है, फिर -1 पे, फिर 1 पे और फिर 3 पे। मैंने ले लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसी कोई नीड नहीं है, ठीक। अब -3 यहाँ रखा क्यूब, तो -3 का क्यूब, -3 इंटू -3 और +2, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस के हो जाएंगे 27 और ये हो जाएंगे प्लस के 9 और प्लस के 2। बेटा ये बचेगा माइनस के 16, ध्यान से देख लो, माइनस के 18 और प्लस के 2, तो माइनस के 16 बचेंगे। फिर -1 पे आ जाते हैं, -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 +2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -1 +3 और +2 इज इक्वल टू आएगा +4। अब 1 पे चेक करते हैं, तो 1 का क्यूब -3 +2 इतना ही है, 0 हो जाएगा। अब 3 पे 27 -9 और +2, तो ये 20 आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें सबसे कम वैल्यू तो -3 पर आ रही है, तो x इज इक्वल टू -3 इस पे आ रही है मिनिमम वैल्यू, तो तुम लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू, और जो वैल्यू है इज इक्वल टू -16, और यही कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू तो तुम ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो किस पे आ रही है, 20 पे, और 20 वैल्यू है और किस पे आ रही है, x इज इक्वल टू 3 पर। बेटा ये दोनों तो टर्मिनल पॉइंट्स हैं। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई यानी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, हाँ है, ये दोनों लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ही है। अच्छा यहाँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू अलग बतानी पड़ेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू अलग बतानी पड़ेगी भाई, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तुम्हें ये नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमम है, ये मत कहना कि इसमें जो ज़्यादा है वो मैक्सिमम होगी, और हो सकता है अक्सर ऐसा होता है, लेकिन फिलहाल तुम्हें क्या करना है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से टेस्ट कर लेना या फिर डबल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लो, डबल डेरिवेटिव से कर लो, चलो तो काम करते हैं। यहाँ निकाला डबल डेरिवेटिव, इस जगह कर लो, कितना आएगा 6x। अब बेटा डबल डेरिवेटिव में एक बार 1 रखो तो प्लस का 6 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा मिनीमा, तो x इक्वल टू 1 पे आएगा पॉइंट ऑफ मिनीमा, तो 1 पे वैल्यू 0 आ भी रही है, तो कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1। और डबल डेरिवेटिव -1 पे चेक करेंगे तो आएगा -6 यानी लेस देन 0, और ये कहलाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, -1 पे कितनी आ रही है बेटा, 4 एट x इज इक्वल टू -1। तो इस पूरे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर ये, डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, वो उल्टा होता है। डबल डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है तो मिनीमा है। डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स जो बीच वाले हैं, टर्मिनल पर नहीं चेक करते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स पे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए था, बस जो बीच वाले पॉइंट्स हैं जहां पर f' 0 हुआ है, इन पर जिनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स, इन्हीं पे चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्लियर? एक बार और एक्सप्लेन करना है, हो जाएगा काम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एक क्वेश्चन ही है और 24 का क्वेश्चन है, और देखो क्या हम लोगों ने थ्योरी में ये पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बताना, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ा है और हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी टेस्ट भी पढ़ लिया है। ये जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देख लो। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ f(x), बोलो कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर f' अपने साइन को चेंज नहीं करता है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, f' इज इक्वल टू 0 एंड f' चेंजेस इट्स साइन। बताना मुझे, f' साइन को चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वहां क्या होता है, मैक्सिमा।
एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव तो क्या होता है मिनीमा, और बेटा एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज साइन इट्स साइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और देखो मैंने ये भी बताया था कि लेफ्ट टू राइट ही मेजर करते हैं, क्योंकि जो पैरामीटर या सेट की गया है वो लेफ्ट टू राइट देखने के लिए है ना, क्योंकि वो रूल बना लिए गए हैं उसको फॉलो कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन। तो इसमें वैसे सी ऑप्शन टिक करना था। जो क्वेश्चंस मैक्सिमम मिनिमा और लोकल मैक्सिमम मिनिमा यदि किसी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो अपने पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव। तो फंक्शन गिवन है और इंटरवल भी गिवन है बेटा, तो 0 से 2 पाई के बीच में ही काम करना है। तो पहले निकालो एफ डैश एक्स, कितना आएगा एफ डैश एक्स बताओ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब बात आती है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0 के इक्वल रखना है अगले स्टेप में, और यहाँ से निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, तो इक्वल टू 0 कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर मैं लिख दूं इसको भाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, है ना। अब तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री इतनी अच्छी होनी चाहिए कि यहाँ से tan x इज इक्वल टू -1 हो रहा है। अब देख के मुझे बताओ कि 0 से 2 पाई में tan x की वैल्यू -1 कब कब होगी, तो 2 बार होगी। देखो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कहती थी ASTC के रूल से जो tan थीटा है वो सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है, फर्स्ट में थर्ड में पॉजिटिव होता है। ये एंगल होता है 45, सेकंड में पहुंचने के लिए इसको करना पड़ेगा पाई -45 यानी 3π/4, ये होता है 135 डिग्री। tan 135 पे नेगेटिव होता है। सेम प्रोसेस से मुझे जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मुझे 360 से माइनस करना पड़ेगा इसको, मीन्स एंगल आएगा यहाँ पर 7π/4, इसको बोल सकते हो तुम 325 डिग्री। बेटा अब यहाँ पर ये AOD नहीं है, AOD तो खत्म हो गई, ट्रिग्नोमेट्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री तो मैं ये बताई कि तुम ये मत कहना कि क्वेश्चन टफ है कि सर हमें AOD नहीं आती है। भाई साहब समस्या ट्रिग्नोमेट्री की है कि तुम्हें साइन एक्स और कॉस एक्स, ये कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के कब बराबर है, यानी tan x की वैल्यू -1 कब है, ये आना चाहिए। ये एक तरीका बता रहा हूँ जो ज़्यादा बच्चों को समझ में आ जाता है। अदरवाइज दूसरा तरीका है ना, वो तो इसको सिंप्लीफाई करके है। फिलहाल इसी को सीखो, इसमें हो सकता है थोड़ा दिमाग लग जाए तुम्हारा। रिकॉल कर लो 11th क्लास को कि tan थीटा की वैल्यू -1 करनी है, वो थीटा बताने हैं भाई साहब। अब सुनो, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी एफ डैश एक्स की, उसी को सॉल्व किया है। मीन्स मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट ये आ गए जो 0 से 2 पाई के बीच में। अब मुझे क्वेश्चन कह रहा था फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। तो पहला डेरिवेटिव ये है, अब मैं निकालता हूं डबल डेरिवेटिव, यानी एफ डबल डैश एक्स। बताओ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। डबल डेरिवेटिव इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है, तो पहले चेक करना है ये 3π/4 पर। 3π/4 यानी कितनी डिग्री, हाँ किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो सेकंड में बताओ साइन 135 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो होगी 1/√2, और कॉस 135 की वैल्यू ये नेगेटिव होगी तो ये भी होगी माइनस की 1/√2। तो बताना अल्टीमेट ये वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, नेगेटिव। तो बताओ x इज इक्वल टू 3π/4 है, इस पे क्या बना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया इस पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एक बात क्लियर हो गई कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है इस पे, ठीक है। वैल्यूज बाद में निकाल देंगे, वैल्यू हमें निकाल के फंक्शन देगा, और जो फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एक काम करो साथ साथ वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो वैल्यू में यहाँ लिख देता हूँ f 3π/4। बोर्ड पे ध्यान रखना कि वैल्यू मुझे बतानी है कितनी आएगी। बताओ साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, इसकी वैल्यू भी निकाली थी, कितनी आई थी 1/√2, और इसकी वैल्यू -1/√2, तो ऐड हो गए तो 2/√2। 2/√2 कितना होता है, √2। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आ गई √2, यानी मैंने इस क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमम वैल्यू वाला आंसर कर दिया है √2। एक और रह गया है, कौन सा,
लोकल मिनिमम होगा ऑब्वियसली, चेक कर लेते हैं। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये लिखा हुआ है 7π/4, इस 7π/4 पर इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फिर निकालनी है। तो बताना मुझे 7π/4 पर वैल्यू कितनी आएगी, f डबल डैश 7π/4। समझने के लिए ये 300 कितनी डिग्री है, 335 डिग्री। ये तुम्हें सोचना है भाई साहब, सुनो 35 है 25 है क्या है ये बताओ। 7π/4 यानी π/4 45 इंटू 7 है, तो 45 इंटू 7 करके ही देख लो। 35 25 15 क्या है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, डायरेक्ट बोल रहे हो, पता चला 315 निकलेगा। तो 315 डिग्री की बात चल रही है। तुम तो एक बात याद रखो कि 45 का मल्टीपल है और क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे बताओ साइन कैसा, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और एक नेगेटिव ऑलरेडी ये लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो गया, तो 1/√2 हो गया। अच्छा अब cos 315 पॉजिटिव है तो ये फिर 1/√2 हो गया। तो भाई साहब ये तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब x इज इक्वल टू 7π/4 पॉइंट ऑफ क्या आ गया, मिनिमा। यस और नो, उल्टा ही तो बताया था। देखो यहां पर आया था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहां आया पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू कौन निकालेगा, फंक्शन। तो फंक्शन में 315 डिग्री को मुझे रखना है वहां पर, यानी इसमें रखना है fx में, यहां 315 डिग्री। तो f 7π/4 की वैल्यू, अब फिर वही बात, साइन के अंदर 7π/4 और कॉस के अंदर, और साइन होता है नेगेटिव तो -1/√2 और कॉस होता है पॉजिटिव -1/√2, तो -2/√2, वैल्यू बेटा कितनी आ गई, -√2। तो देखो आंसर को यदि एक उसमें लिखना चाहो ना, एक आंसर उसमें लाइन में, तो तुम ये लिखना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये है, पॉइंट ऑफ मिनिमा ये है, मैक्सिमम वैल्यू √2 है और मिनिमम वैल्यू -√2 है। इतना सा काम करना है। और सुनो, जब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछा जाए तो टर्मिनल पॉइंट को यूज नहीं करते हैं, ये बात कल समझा दी थी मैंने, वो करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। बेटा जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, क्वेश्चन इजी इसलिए हो पाया है कि हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया है। मतलब तुम्हें ये सोचना है कि sin x प्लस cos x 0 कब होगा, तो sin x इज इक्वल टू माइनस cos x कब होगा, यानी tan x की वैल्यू -1 कब होगी। तो tan x 1 तो पता ही है ना, अब -1 कब होगी, तो -1 यानी tan की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है सोच लो, और 45 को उठा के वहीं पहुंचा दो। तो ये तरीका सीखना। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में मैं एंगल ले जा रहा हूँ 45 को, तो मैंने ये लिखा है π-π/4, और फोर्थ में ले जा रहा हूँ तो ये लिखा है। क्यों, तो याद करो ASTC के रूल से सेकंड जो है वो π-θ को लेता है, और यदि मुझे फोर्थ में ले जाना है तो मुझे 2π-θ को देखना है। ये फोर्थ का काम हो जाएगा, क्योंकि ये होती है अनचेंजर लाइन, यहाँ पे चेंज नहीं होता है। अब थोड़ा सा यदि पढ़ी हो, ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में आ रही हो तो बात, या तुम रूल बना लो भाई साहब कि मैं पहले पता करूंगा कि वैल्यू 1 है, 1 का मतलब 45, मुझे जाना है सेकंड में, पाई में से माइनस कर दो, फोर्थ में जाना है पाई में से 2π में से माइनस कर दो। ठीक, अपनी तरफ से समझ लेना, अदरवाइज इस क्वेश्चन में इतना इजी नहीं है, 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई, क्लियर। साथ साथ क्वेश्चन को देखो नोट करने का हिंट तो ले लिया करो, और इसकी मैं कल कर रहा था PDF मुझसे ले लेना, घर पे जाकर उसको देखो भी। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे, समझना। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। इसमें कह रहे थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो बताओ इंटरवल, और फाइंड मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम का मतलब है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ही है, मतलब तुम्हें डबल टेस्ट निकालना पड़ेगा इसमें। और पिछला चैप्टर जो कह रहा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो भी काम करना है। तो अच्छा एक बताओ, एक बच्चा पढ़ के आया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो वो कह रहा है कि पहला हमने देख लिया रेट ऑफ चेंज, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम में कुछ स्टेप तो एक जैसे ही है, तो डेरिवेटिव तो करना ही है, तो कर लो डेरिवेटिव। तो मुझे बताओ, जो बच्चों से होता नहीं है वो इसका डेरिवेटिव ही है भाई, f'(x). क्या रूल लगेगा इसमें भाई, दो फंक्शन किस में है ये, इनटू में, तो यहाँ लगेगा u इंटू वी। अब समझना ये
समझ रहे हो? तो बताओ पहला फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, तो वो फंक्शन क्या है? माइनस है। अपने साथ करते चलो, डेरिवेटिव तो कर ही लो, बैठ के लंबे लंबा जो मुंह फाड़ रहे हो, डेरिवेटिव करना इजी है, उससे करो। और क्या है, ये ऐसा ही, इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया, प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसा ही, और इसका डेरिवेटिव वो ये हो गया। बड़ा इनसे जो कॉमन है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन है, एक तो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और दूसरा है x प्लस 2। जो बचेगा वो लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स x प्लस 2। समझना भाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, और यहाँ सिंप्लीफाई करके 2x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 6, ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 ब्रैकेट 5x प्लस 4, ये बना है एफ डैश एक्स। यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। एफ डैश एक्स को सिंप्लीफाई करके और लीनियर फैक्टर फॉर्म में लिखना होता है। अब लीनियर फैक्टर भी करना जरूरी है भाई साहब। अब बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो सिंपल सा स्टेप है कि नंबर लाइन खींच लो, वो मैंने ऐसी मान ली। अब इस पे क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज करेंगे, इधर माइनस इन्फाइनाइट, इधर प्लस इन्फाइनाइट। सबसे छोटा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा -4/5, और फिर तो सारी नहीं, अच्छा सॉरी +1 है अपने पास, तो ये -1 वाला गलत हो गया भाई साहब, क्योंकि ये यहाँ नहीं आएगा ये, तो +1 कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा। तो थोड़ा लाइन और बढ़ा देते हैं, इसको हटा दी मैंने, लाइन को इंक्रीज कर लिया, इन्फाइनाइट, +1 यहाँ लिख दिया। अब सही, ठीक है। अब इधर बताओ, मुझे वेव वाला रूल याद है? अब जिसको याद नहीं वो देखना भाई, ये वेव आएगी यहाँ पर, फिर देखेगी पावर इवन है तो वापस चली जाती है, ये ऑड पावर पे क्रॉस करती है, तो इसकी पावर कितनी है? 1, ऑड है, क्रॉस कर जाएगी, इसकी भी ऑड है, क्रॉस कर जाएगी। ऊपर वाले रीजन होते हैं प्लस, नीचे वाले रीजन होते हैं माइनस। अब बताना कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है? प्लस प्लस वाले रीजन पे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ है? माइनस वाले पे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा, वो मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, या फिर यहीं लिख देता हूँ, चलो। तो इंक्रीजिंग वाले आंसर से बेटा x बिलोंग्स टू, इस इंटरवल लिखना सीखना, माइनस इन्फाइनाइट से -2 यूनियन -4/5 से, चलो इन्फाइनाइट पूरा कर दो। हाँ बेटा एक बात है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीजिंग में इक्वल टू 0 भी हो जाता है, तो तुम 1 को भी ले सकते हो। अब सुनो, जैसे मान लो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया और तुमने ये ऐसे लिख दिया, सही है, तुमने सपोज यहाँ क्लोज ब्रैकेट भी लगा दिया, मैं कलर चेंज करके उसको इंडिकेट कर देता हूँ, ऐसे भी लिख दिया, ये भी सही है, दोनों ही सही है, तो सबसेट हो गया उसका एक। ये बात बता दी, इस पर बहस नहीं करनी, बस समझना था इसको, ठीक। अच्छा लेकिन स्ट्रिक्टली लिखा है तो फिर सिर्फ ओपन मारे लगेंगे, तो स्ट्रिक्टली लिखा है तो भाई साहब इन दोनों को हटा देता हूँ मैं, यही मामला बिल्कुल सही है। स्ट्रिक्टली के लिए ये चीज़ देखी जा रही है, स्ट्रिक्टली में इक्वल नहीं आता, हाँ इंक्रीजिंग में आता है वो। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया इसकी बात। अब ये फाइंड द मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा मैक्सिमा और निकालना है, तो मुझे इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पर अब यहाँ से निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स जो ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मीन्स मुझे x इज इक्वल टू 1 जो यहाँ से आया है, x इज इक्वल टू -2 यहाँ से आया है, और x इज इक्वल टू -4/5 जो यहाँ पर आया है। मुझे काम क्या करना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो भैया एक बात बताओ, सिंगल डेरिवेटिव किस जगह सही सही बना हुआ है वो चेक करते हैं। वैसे बना तो यही सही है, ये सिंगल डेरिवेटिव की सही फॉर्म है। अब कोई कहेगा सर हमें तो ये 3 वाला इंटू आता ही नहीं है, आता है? हाँ पहले 2 को छोड़ दो, 1 को कर लो, एक का करते चलो उसमें। मीन्स इसका जो डेरिवेटिव है वो मैं लिख रहा हूँ। अब मुझे इसको याद रखना पड़ेगा, x-1 का स्क्वायर है, फिर आगे देख लेंगे। देखो x-1 का स्क्वायर है, फिर x + 2 है,
और 5x प्लस 4 है, ये है। अभी चेक कर लेते हैं, वैसे यही है, ये एफ डैश एक्स को चेक करो, यही है, देखो सॉरी, लो देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, फिर x प्लस 2 है और 5x प्लस 4 है, यही है। अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। भाई हमें मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है ना, यही नोट कर लिया, सही है। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, बताना यार मुझे डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स, बोलो। किसी एक को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, पहले को छोड़ दो, मतलब इसको, फिर दो को छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव कर लो, कितना आएगा 5, एक्स का तो 1 हो गया। अब एक काम किया, अब जिसको छोड़ा था उसको लिख देते हैं, इस दूसरे इसको भी लिख दो, और पहले वाले को डेरिवेटिव कर दो, 2 टाइम्स x माइनस 1। अब इसका हो गया और इसका हो गया, अब इसका करना है, तो उन दोनों को लिख लो, x माइनस 1 का स्क्वायर 5x प्लस 4, इसका कितना आएगा 1। अब ये डबल डेरिवेटिव है। और तुम कहोगे सर इतने बड़े डबल डेरिवेटिव को मैं जो चेक कैसे करना है, बेटा ऐसा लिखकर छोड़ देना, यही चेक करना है। देखो तरीका, एफ डबल डैश यहाँ से आया था 1, 1 पे चेक करना है, 1 पे देखो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1, 1 पे ये भी 0 हो जाएगा, देख लो, और 1 पे ये भी 0 हो गया। यानी अब यार एक बात बताओ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से तो हम फंस रहे हैं, क्योंकि अब हमें एफ डबल डैश 0 होने के बाद कहाँ जाना है। तो सुनो, जब ये क्वेश्चन दिया गया ना, तो बच्चा ये भी चाह रहा था, क्वेश्चन देने वाला भाई, उसने ये सोच लिया कि क्या इसको फर्स्ट जो मेथड है डेरिवेटिव बाई फर्स्ट डेरिवेटिव, वो आता है कि नहीं आता है, और उससे मैक्सिमम मिनिमा निकाल पाता है क्या। तो बताना, प्लस से माइनस चेंज होता है तो क्या होता है मैक्सिमा, माइनस से प्लस मिनिमा, और प्लस से प्लस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो डबल डेरिवेटिव के चक्कर में फंसोगे तो भाई साहब बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी इंपॉर्टेंट था। तो बताओ कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिसपे मैक्सिमम मिनिमा वो मिल गया। अब तो वैल्यू निकालनी है, तो अब यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 2, इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि प्लस से माइनस क्या को चेंज हो रहा है, देखो प्लस से माइनस, इधर से देखते हैं, -2 है, x इज इक्वल टू -2, और वो वैल्यू यहाँ रखनी है बेटा फंक्शन में। तो बताना फंक्शन में वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 रखने पर, 0 हो गई, ये तो हो गई, उसकी चिंता नहीं करनी तुम्हें। सोचो मैक्सिमम वैल्यू 0 हो रही है भाई साहब, ये क्वेश्चंस की स्पेशलिटी है कि मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, 0 हो रही है, हो जाने दो। दूसरा, अब मुझे -4/5 पे चेक करना है, वो ये है, तो x इज इक्वल टू -4/5, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ रखना है, तो f -4/5, तो बेटा यहाँ पर आएगा -4/5 -1 का होल क्यूब, एक बार -4/5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतना तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, इजी है, सिंप्लीफाई कर लेंगे जो भी है कैलकुलेशन। लेकिन एक बात देखो, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 0, मिनिमम वैल्यू ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो चेक करो, नेगेटिव है तो ठीक है, उससे कम है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन से ये समझो कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम लोकल जो वैल्यूज़ निकालने के लिए सिंगल डेरिवेटिव जो टेस्ट था, जिसको बोलते थे मैक्सिमम मिनिमम बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसका यूज़ किया है। सेकंड डेरिवेटिव में फंस जाओगे मामला, क्योंकि उसमें तो एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रिवीजन भी हो गया होगा इस, ठीक है। CBSE किस में आया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का है ये 16 का। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के जो स्टेप्स बताए थे हमने ना, वही लगेंगे। अच्छा, उसमें हमें डबल डेरिवेटिव की नीड नहीं होती, ये बात दिमाग में फिट रखनी है, हमें सिंगल डेरिवेटिव निकालना है। तो बताना मुझे एफ डैश एक्स जो निकला है वो क्या है, एफ डैश एक्स आएगा 12 इंटू 4/3 इंटू में ये x टू पावर 4/3 -1 माइनस 6 इंटू 1/3 x टू पावर 1/3 -1। बेटा यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये 4 जा हो गया तो 16 आ गया, x टू पावर कितनी 1/3, सही है, माइनस यहाँ 2 आ गया, और x टू पावर आएगी -2/3, यस और नो। अब तुम एक काम कर सकते हो,
2 कॉमन ले सकते हो, ये बन जाएगा 8x⁴ और -1/x⁴. अब इतना जब कर लिया तो एलसीएम भी ले लो 2/3 x⁴. तो उससे क्या फ़ायदा होगा, x⁴ करते ही यहाँ बचेगा 8x - 1. और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये f' आया. अब बेटा बात सुनना, f' ये आया है, ये समझ में आया. अब मुझे बताओ यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो 1/8 आएगा एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आएगी 0 जिस पे ये अनडिफाइन है. अब यहाँ बात सुनना, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ डेरिवेटिव 0 हो और अनडिफाइन भी हो वैसे तो, लेकिन तुम्हें टर्निंग पॉइंट देखना है. तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/8. अच्छा 1/8 इसके बीच में है क्या, है. तो बस 3 वैल्यू मिल गई. एक तुम्हें 0 पे निकालनी है वैल्यू, एक निकालनी है 1/8 पर, और एक निकालनी है 1 पे. बस इतना काम करना है. फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो 0 हो गया, 0 पे 0 हो गया, रखना है यहीं पे इसी में. अब तुम्हें 1/8 रखना है. अब इसको सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 1/8 की पावर 1/3. बताना 1/8 की पावर 4/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/16. पहले तो करेंगे क्यूब रूट, तो हो जाएगा 2, फिर पावर 4, 16 हो गया. तो 12/16 बन जाएगा ये. समझ रहे हो कि नहीं. माइनस ये 6/2, तो 6/2 कितना, 3. अल्टीमेटली ये देखो वैल्यू जो निकल के आई है, इसको 4 से कर लिया तो 3/4 - 3. सिंप्लीफाई करो, माइनस 9/4. एक वैल्यू ये, एक वैल्यू 0, और 1 पे निकालो तो 1 पे आएगी 12 - 6 आ जाएगी डायरेक्ट. तो तुम बता सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 है, और जो मिनिमम वैल्यू है -9/4 है. इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम का आंसर 6 दे दो. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू आंसर आएगा 6, और मिनिमम वैल्यू आंसर आएगा -9/4, -9/4. यही पूछा जा रहा है. ये 2024 का क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन अभी तुम देखो, ये 24 का ये, और ये 24 में फिर दिया गया है, और इसमें भी क्या पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. तो फिर इसका डेरिवेटिव करो, कितना आएगा डेरिवेटिव, x/2 का डेरिवेटिव बोलो, x/2 का 1/2, और 2/x का -1/x², अपॉन में x है तो -2/x² होगा भाई साहब. 1/x का डेरिवेटिव x⁻⁻1 से करोगे ना तो -1/x² आ जाएगा. यहाँ पे एलसीएम लो लो, एलसीएम कितना, 2x². सिंप्लीफाई करो, x² - 4, फैक्टर करो x - 2 x + 2. अब समझना बेटा, इधर 2x², इधर देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो. ये यार ये 1/x का डेरिवेटिव है पीछे, ये बताओ x/2 + 2/x है. भाई साहब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2/x का, तो 2 × x⁻⁻1 हुआ. ये तो x/2 हुआ, तो 1/2 बाहर आएगा, इसका तो 1 हुआ, और +2 इसमें n यानी ये x⁻n-1, तो n-1, तो ये कितना बचा, 1/2. और यहाँ पे माइनस आया कि नहीं आएगा, 2/x², यही लिखा था. ये ओके क्या तुमने पूरा ही करवा दिया. हाँ. अच्छा बताओ, अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे, एक 2 आएगा और एक -2 को नहीं देखना है क्योंकि इस इंटरवल के बाहर है, और 2 इसके एंड पॉइंट पे ही है. तो बस तुम्हें 1 और 2 पे चेक करना है, तो 1 और 2 पे चेक कर लो. तो बताओ 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 पे वैल्यू आएगी 1/2 + 2 यानी 5/2, और 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, f2, 2 रखो, 2/2 + 2/2 1. तो बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, मैक्स वैल्यू बोलो. 1 + 1 2 होता है, तो 2 लिखो, जो होता है वही लिखना है. मिनिमम कितनी होगी, 2. 1 + 1 1 किसने लिखा था, 2 ही था.
वन प्लस दिखने ये तुम्हारी गलती है। तो बताओ अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का फंडा तो इतना ही था ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में तुम्हें ये सीखना था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। बेटा आगे की क्लासेस में ध्यान से सुनना, अभी जो चलेगा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कैटेगरी के बनेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझना है उसको।